एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं जा रही हूँ मेथी का पानी पीने, फिर उसके बाद करूँगी वर्कआउट। अभी टाइम है 7 बजे, तो मैं सोच रही हूँ पानी पी लेते हैं हल्का गुनगुना करके, फिर करेंगे वर्कआउट, उसके बाद बनाएंगे ब्रेकफास्ट। तो चलिए पानी पीते हैं, फिर उसके बाद मैं आप लोगों से डायरेक्ट मिलूंगी ब्रेकफास्ट के टाइम में, और थोड़ी थोड़ी क्लिप लगा दूंगी एक्सरसाइज की। तो बाय बाय, थोड़ी देर से मिलते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पे मैं कर रही हूँ वर्कआउट। और सबसे पहले की मैंने स्कीपिंग, इससे पहले मैंने स्ट्रेचिंग की थी बॉडी की। जो इसका स्ट्रेचिंग की वीडियो मैंने बहुत बार शेयर की है। तो यहाँ पे स्कीपिंग करूँगी। स्कीपिंग करते करते है ना, स्कीपिंग रोप टूट गई थी एकदम अचानक से, ये देखो। तो इसका है ना, हाथ में बहुत तेज़ मेरे लगा था, और जब मैंने चेक किया तो ये टूट गई थी। मेरी 200 समथिंग हुई। फिर मैं इसको बना के है ना 300 और की 500 स्कीपिंग की थी। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही थी, और टीवी की आवाज़ आ रही है ना, इस वजह से मैंने वॉइस है ना बंद कर दिया था। तो स्कीपिंग करने के बाद फिर मैंने किया ये जंपिंग जैग, टो टच एक्सरसाइज। इसके 20-20 के मैंने 3 किया। आप अगर नए हो तो 10-10 के 3 कर लेना, वो आप लोगों को सही रहेगा। ये एक्सरसाइज से आपके है ना ऑल ओवर बॉडी पार्ट का फैट जाता है। मेरा इसमें से बहुत अच्छा ये आर्म का फैट होता है ना, वो गया है, और लेग का। सारी एक्सरसाइज मैं जिम में भी करती हूँ, और आज मैं घर में इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आज हम मेरा लेग डे है जिम में। तो कार्डियो नहीं करेंगे, इस वजह से मैं घर में कर रही हूँ। नहीं तो मैं पूरी एक्सरसाइज जिम में करती हूँ। वहाँ क्या होता है कि मतलब 2 घंटे मैं जिम में काटती हूँ ना, तो 40 मिनट तो मेरी वेट ट्रेनिंग होती है। बाकी जो मेरा बचता है उसमें मुझे एब्स की एक्सरसाइज और कार्डियो करना पड़ता है। तो इसमें है ना क्रॉस जंप करना है, लेग आगे और पीछे। इससे भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अब मैं ये कर रही हूँ टमी के लिए। आपको ऐसे पीछे जाना है, फिर नीचे झुकना है। इस आपको ये देखने में ना नॉर्मल लगेगी, मगर इससे है ना टमी का फैट कम होता है। और ये टी शर्ट भी मुझे ढीली होने लगी। बहुत फ़ायदा मिला है मुझे इन सारी एक्सरसाइज से, और अभी मैं कर भी रही हूँ। तो ये डेली रूटीन में मेरे आ गई हैं। आप लोगों को फिर मैं दिखा रही हूँ पराठे। ये बने हैं आलू के पराठे। इसमें मैं अपने लिए ऊपर वाले पराठे में घी लगा ली थी, और इनको तेल से सेक दी थी। तो अभी इस टाइम में है ना रिफाइंड ऑयल भी यूज़ नहीं कर रही। राइस ब्रान ऑयल होता है ना, वो यूज़ कर रहा है। वो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। दिखा लो आप। यहाँ पे है ना मैं बना रही थी बेसन का चीला। मैंने बैटर फुला के रख दिया था, और चली गई थी नहाने। वहाँ से आके अब मैं लग गई हूँ बनाने के लिए, क्योंकि जुमा था। मैं बैटर फुला के चली गई, नहाई, नमाज़ पढ़ी, कलाम पाक पढ़ के फिर मैं किचन में आ गई थी बनाने के लिए। ये आ गए थे तो इनको मैं खाना दे दी थी, और अपने लिए बना रही हूँ। तो आप देख रहे होंगे नींबू वगैरह सब कुछ रखा है, और कुछ जो साइड में रोटी रखी है वो गाय को डालने के लिए थी। ऐसे मैं बाहर नहीं फेंकती, जब गाय आती है ना तो तभी मैं दे देती हूँ, रात के टाइम में आती है वो। तो यहाँ पे मैं बना लूँगी अपने लिए 2 बेसन के चीले, और मुझसे पता है 2 भी नहीं खिले। और मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, मैं अपना वेट है ना सब चीज़ खा के है ना कम कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि पराठे नहीं खाऊँ और ये चावल नहीं खाऊँ। मैं सब चीज़ खा रही हूँ क्वांटिटी कम करके, और अच्छे से च्यू करके खा रही हूँ। मैं बेसन का चीला भी, हेल्दी फूड भी खा रही हूँ, अनहेल्दी भी खा रही हूँ। अनहेल्दी मैं कभी कभी खाती हूँ, हफ्ते में 15 दिन में एक बार। अगर आप पूरी तरीके से छोड़ दोगे और फिर खाओगे ना आप, तो आपका है ना वज़न बढ़ जाएगा। इस वजह से आप सारी चीज़ें खा के भी वज़न कम कर सकते हो। ऐसा नहीं है, लोग बोलते हैं कि गेहूं के आटे की रोटी खाओगे तो वज़न बढ़ जाएगा, और आप चावल खाओगे तो बढ़ जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप सब चीज़ खाओ, उसकी क्वांटिटी कम कर दो। तो मैं गई थी फिर इससे कुछ लेने, सॉरी कुकुम्बर लेके आई हूँ, क्योंकि सैलेड काटना था मुझे अपने लिए। ये है ना ठंडी में नहीं खाती सलाद, मुझे अकेले के लिए ही बनाना पड़ता है। तो मैं एक कुकुम्बर काट लूँगी। और इस टाइम है ना ये सस्ते भी हैं, 10 रुपये 15 रुपये किलो मिल रहा है। 1 किलो में इतने ज़्यादा चढ़ा देते हैं। और जब महंगे थे ना तो बोलते ना दुकान वाले भी वो करते हैं कि थोड़ा भी ज़्यादा हो तो छोटा ढूंढ के, और इस टाइम सस्ता है ना तो बहुत ज़्यादा दे देते हैं। तो अभी ख़त्म भी नहीं हो रहा। 1 किलो मैं लेके आई थी, अभी तक 1 हफ्ते हो गए नहीं ख़त्म हुआ। तो यहाँ पे मैं अपने खाने की तैयारी कर रही हूँ। ये हाथ धो के आ गए हैं, तो बैठ गए हैं खाना खाने के लिए। मैं दे दी हूँ इनका खाना, पराठा, चावल, फ्राइड राइस सब कुछ दे दी हूँ। तो अभी तकते मुझे बैठे, मैं बोल रही हूँ आप खा लीजिए। तो यहाँ पे मैं अपने लिए बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ।
तो फ्रेंड अभी बन रहा है चीला। दोपहर का टाइम है, नमाज पढ़ के फ्री हुई हूँ क्योंकि आज जुमा है यानी शुक्रवार। तो कल जुमरात को फातिया हुई थी, तो ये रखा है मिश्री, किशमिश और चना। तो मिश्री खाने से वजन नहीं बढ़ता। मैं जा रही थोड़ा सा खा लूँ क्योंकि भूख लग रही, 2 बज गए हैं ना, नमाज पढ़ते हुए लेट हो गया खाना खाने में। तो जा रही ये खाऊंगी और चीला बन जाए फिर चीला खाऊंगी। तो ये बना लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये बैठे हुए थे खाना खाने के लिए, मेरा वेट कर रहे थे। फिर मैं कमरे में आई तो इनका लैपटॉप लोवर सारा कुछ हटाई। ऐसे ही पलंग में फैला देते, पहनना होता नहीं, पहले निकालेंगे फिर कहेंगे जल्दी जाना है तो नहीं पहनूंगा। तो मैंने जो फालतू की चीज़ें थी वो हटा दी। लैपटॉप रखा है क्योंकि अभी ये चलाएंगे, ऑफिस का सारा काम करेंगे। क्योंकि जिस दिन है ना पैसे बटने रहते हैं ब्रांच में, तो ये काम कुछ घर में कर लेते हैं और कुछ मतलब ऑफिस में जाके। ये जो आप मशीन के ऊपर स्वेटर देख रही हैं ना, तो ये आई है सिलने के लिए। यहाँ पे मैं फंस गई थी चटाई में तो गिरने से बची। ये 2 स्वेटर टाइट करने को आई थी और मैं दिन में सूट सिल रही थी तो वही रखा हुआ है। हेलो फ्रेंड, तो अभी शाम का टाइम हो गया। मैं गई थी जिम गई थी तो जिम बंद था क्योंकि हम जो जिम ट्रेनर हैं उनकी तबीयत ख़राब चल रही इस टाइम। 5-6 दिन से ख़राब था, तो खुला था और वो वहीं रह रहे थे। आज जब हम गए तो बंद था। आज मुझे करना था लेग का, आज लेग डे का। मैंने क्योंकि मैं फ्राइडे को लेग कर लेती हूँ, सैटरडे को भैया नहीं रहते हैं तो मैं फ्राइडे को कर लेती हूँ, सैटरडे को जाके कार्डियो कर लेती हूँ। पहले क्या था कि सैटरडे को लेग करती थी और फ्राइडे को फुल 2 घंटे मैं कार्डियो करती थी। मगर इस टाइम क्या है कि मैंने रूटीन चेंज कर दिया है इस वजह से। तो देखो जिम के कपड़े भी पहन रखी हूँ और आज खाने में देखते हैं क्या बनेगा, क्योंकि ये बोल रखे मत बनाओ, ज़्यादा भूख नहीं इन्हें, मुझे भी नहीं है। तो कह रहे थे बाहर से कुछ खा लेंगे, तो देखते हैं अभी हम लोग जाएंगे बाहर। इसलिए इस वजह से मैंने नहीं बदला। ये स्प्रेगडी वगैरह पहनी हूँ ना तो ठंड ना लगे। नकाब पहनूंगी फिर जाऊंगी मार्केट। तो देखते हैं क्या लाती हूँ मैं खाने के लिए। मेरा मन है इडली खाने का, तो इडली ले आऊँगी। 20 की 2 या 3 मिलती, वही खा लूँगी डिनर में। इनको जो खाना होगा ये लेंगे। तो अभी हम लोग जाएंगे मार्केट थोड़ी देर बाद और अभी बजे हैं 7 बज गए हैं, तो मिलेंगे आपसे थोड़ी देर में। आ गए तो फ्रेंड चलिए चलते हैं मार्केट। मैंने जैसे बताया था थोड़ी देर पहले कि बाज़ार जाना है, तो मैंने स्वेटर भी पहन ली है। तो अभी चलते हैं मार्केट, देखते हैं क्या क्या लेना है। तो फ्रेंड आ गई हम लोग मार्केट और ये हमारे यहाँ पास में एक बेकरी, वहाँ आए थे देखने के लिए कुछ खाने का। तो यहाँ पे पेटीज वगैरह, डोनेट और मिनी पिज़्ज़ा, डबल मिनी पिज़्ज़ा सारा कुछ रहता है। 50 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, अलग अलग प्राइस में। तो हम लोग वही दिख रही है डबल पिज़्ज़ा, आप देख रहे हैं ना 50 रुपये में। और ये पनीर रोल था, चीज़ रोल था, सारी चीज़ें यहाँ मिल गए थे। इडली लेने और देखो मोमोज लेके आए हैं, तो जा रही हूँ मोमोज को खाने। हम लोग खाएंगे मोमोज। और यहाँ है ना 20 रुपये प्लेट मिलता है। तो फ्रेंड ये देखो मैं बैठ गई मोमोज निकालने के लिए और 20 रुपये प्लेट मिलता है। तो हम लोग लेके आए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था, आप कुछ भी खा के वज़न कम कर सकते हो। हाँ 15 दिन में और 1 हफ्ते में 1 बार खाओ, क्वांटिटी थोड़ी रखो। तो ये हम दोनों के लिए हैं, उन्हें भी खाना ज़्यादा नहीं खाना था और मुझे भी। तो यहाँ पे है ना चटनी सबसे ज़्यादा, हाँ यहाँ जहाँ से हम मोमोज़ लाते हैं उनके यहाँ की चटनी बहुत टेस्टी होती है। और वो नेपाल के हैं जो यहाँ पे मोमोज़ बेचते हैं। 3 बजे से उनकी मतलब दुकान खुल जाती है और 11 बजे रात तक खुलती है। बहुत टेस्टी लगता है मतलब उनके यहाँ का मोमोज़। फिर मैं मोमोज़ खा के बैठ गई थी इनके साथ चलाने के लिए। ये लैपटॉप चला रहे थे, पहले हम दोनों साथ में चलाए, मतलब मैं गेम खेली, फिर ये अपना कुछ काम कर रहे थे। मैं इनसे बोली थी इधर तो देख लो। तो ये अपने कामों में लगे हुए थे। क्या है मेल आईडी इसमें एक्टिवेट कर रहे थे अपनी फ़ोटो जो पुरानी है, जब से हम लोगों की मैरिज हुई तब से। तो सारी लैपटॉप में करके रखना है इस वजह से। बगैर ये देखो ये इधर तरफ ध्यान भी नहीं देंगे, इनकी मस्ती अलग ही है इनका। तो हम दोनों यहाँ पे मस्ती कर रहे थे। मैंने वॉच उतार दी, चार्ज में लगी है। 10 बज गए थे, मैं आप लोगों को दिखा रही थी। और यहाँ बादशाह करके जो सिंगर है उनका सॉन्ग चल रहा था। तो हम दोनों ने सॉन्ग सुनते सुनते, मैं पी ग्रीन टी, ये चला रहे थे लैपटॉप। और मुझे इग्नोर करना कंघी वगैरह, क्योंकि रात के टाइम में है ना जो रियल है उसमें सामने आओ वो ज़्यादा अच्छा है। तो ये देखो ये सारी फ़ोटो हैं। ये मेरी फ़ोटो शादी के तुरंत के बाद की थी। हम लोग घूमने गए थे पार्क, मामू लोग सबको, ये उस टाइम की फ़ोटो है।
तो वही मैं ना ये सब निकाले थे, तो मैं देख रही थी, मैंने वीडियो बना ली पुरानी यादों के साथ। ये मैं गई थी रहली, मुझे आज भी ये वो दिन याद है कि जिस दिन हम लोग रहली गए थे, मेरे पापा को ना बाहर बैठा दिया गया था। मेरी सास यानी मेरी जो मम्मी है ना, सासू मम्मी, वो गई थी कहीं, मतलब बोलते हैं ना कुछ कार्यक्रम व्यवहार में, तो मेरे पापा गए थे। मेरे पापा कभी बाहर नहीं बैठे, अगर जैसे मेरी सास और जब मेरे ससुर थे ना, वो कभी बाहर नहीं बैठने देते थे, चाहे कुछ हो या ना हो, मगर वो अंदर बैठाते थे। मेरे पापा 2 से 3 घंटे, आज भी मुझे याद है, बाहर बैठे, अंदर किसी ने नहीं बुलाया था। फिर हम लोग गए थे, तो एक दरगाह है जंगल में, वहाँ बैठे रहे पूरा दिन। रईस भी था हम लोगों के साथ में, उसको भी पता है कि हम लोग बाहर थे। फिर ये बातें हटाते हैं, और ये सारी फ़ोटो देख रहे हो ना, जब मेरी शादी हुई थी उसके तुरंत बाद की ये फ़ोटो है। ये दिसंबर में शादी थी, मेरी शादी के 11 महीने बाद तो मैं ये तैयार हुई थी, तो ये वहीं की पूरी फ़ोटो है। ये साहिन के साथ हम लोग गए थे सिलेंडर लेने, उस टाइम की फ़ोटो है। ये घूमने गए थे रीवा, तो पापा की गाड़ी की फ़ोटो ये देखो। सबसे ज़्यादा मेरी और साहिन की फ़ोटो इसमें मिलेगी। जब ये बाहर रहते थे, ये उस टाइम की फ़ोटो है। और ये आ गई मेरी बाबू की, आरिफा की फ़ोटो, जब उसने फर्स्ट वॉकर बैठा था। उसकी चप्पल में देखो पन्नी लगी है, क्या हुआ, मैं उसके लिए स्लीपर लेके आई थी ना। और ये राखी थी मेरी बेस्ट फ्रेंड, तो जब उसको चप्पल लेके आई थी मैं, तो उसको बड़ी पड़ रही थी, तो मैं पीछे पन्नी लगा दी थी। ये बाहर रहते थे उस टाइम की है। ये मेरा फर्स्ट मोबाइल आया था, तब मैंने आरिफा की फ़ोटो ली थी। आज भी मेरे मोबाइल में उसकी सारी फ़ोटो है। तो ब्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।